Good morning class. Hope you are fine. Today we are going to start reading of next chapter number 19, that is the Gandhara civilization. बेटा यहाँ पे हमने गंधारा सिविलाइजेशन की तहजीब के बारे में डिस्कस करना है. वो कहता है वन ऑफ द मेन सेंटर बुद्धिज़्म वाज गंधारा. जो है वो कहता है गंधारा का जो मरकज़ी मराकज़ में से सबसे मेन मराकज़ है बुद्धिज़्म का मरकज़ी मराकज़ में से जो मेन मराकज़ है वो गंधारा है. ये एक स्टेट है जो शुमाल मशरक़ी है, क्या है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, जो शुमाल मशरक़ी पाकिस्तान में एक रियासत थी, कवरिंग द वेल ऑफ पेशावर एंड पार्ट्स ऑफ द वैली ऑफ काबुल एंड सवात रिवर, जिसमें पेशावर की वादी और काबिल और सवाद दरियाए सवाद का वादी का कुछ हिस्सा शामिल है बेटा ये चूँकि हिस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो पास्ट में आएगी. इट वाज अ रीजन ऑन द ग्रेट क्रॉस रोड ऑफ द ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया, चाइना, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया. ये हिंदुस्तान, चीन और वस्ती और मगरबी एशिया से तजारती रास्तों के एक अजीम क्रॉस रोड पर वाक़िया एक खिता है. उसके बाद वो कहता है मैनी स्कल्पचर मुजस्मे बनाने वाले होते हैं. आर्टिस्ट, राइटर, टीचर सेटल देयर स्पेशली इन द कैपिटल टेक्सला. अब बहुत से मुजस्मे बनाने वाले आर्टिस्ट जो है, मुसव्वर, राइटर, मुसन्निफीन और दूसरे जो उस्ताज़ा हैं वो यहीं बस के ख़ास तौर पे कैपिटल टेक्सला में. उसके बाद वो कहता है अ न्यू स्टाइल आर्ट वाज क्रिएटेड पार्टिकुलर इन स्कल्पचर. फ़न का एक नया अंदाज ख़ास तौर पर मुजस्मे में तैयार किया गया था. दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल स्टाइल एंड कल्चर रिमेन ऑफ गंधाराज कल्चर एंड आल्सो फाउंड द प्रेजेंट डेट सवात. वो क्या कहता है कि दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल स्टाइल एंड कल्चर. क्या कहता है कि ये मकामी अंदाज और सकाफती पर यूनानी असर रसूख का नतीजा था. ठीक है, इन्फ्लुएंस, असर रसूख, यूनानी नतीजा था, लोकल स्टाइल, मकामी एंड कल्चर, सकाफत पर. रिमेन ऑफ द गंधारा स्कल्पचर आर आल्सो फाउंड इन द प्रेजेंट डे सवाट. अब गंधारा मुजस्मा की बाकियात में आजकल सवात में पाई जाती हैं. अब जो मुजस्मा की जो बाकियात हैं, जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें बनाई, तैयार की गई थी, वो आज जो है वो सवात में पाई जाती हैं. ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि एक कहते गया अ फेमस चाइनीज़ स्कॉलर फा हैसन हु स्टडी द इन 5th सेंचुरी. एक चाइनीज़ स्कॉलर था जिसका नाम हैसन था. वो क्या है, उसने 5th सेंचुरी में जो है कॉमन अरा होता है, कॉमन अरा का मतलब ईसा के दौर से पहले की बात है, जिसने स्टडी की थी एंड डिस्क्राइब किया था टेक्सला, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लरिशिंग, फला फूला और प्रॉस्पर सिटी और खुशहाल शहर था. ठीक है, उसके बाद वो कहता है विद मैनी मोनास्ट्रियस एंड टेम्पल, जिसमें बहुत सी जायका और मंदिर पाए जाते थे. सून आफ्टर दिस इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडियस हंस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. क्या कहते हैं कि आपके एक फेमस चाइनीज़ था जिसने क्या किया था, इसको स्कॉलर फेमस चाइनीज़ का नाम एच हैसन था. इसने इस 5th सेंचुरी में इसे स्टडी किया, इसके बारे में पढ़ा और इसने डिस्क्राइब किया टेक्सला को, जो कि एक बहुत बड़ा फलता फूलता और जो है एक खुशहाल शहर था, जिसमें बहुत से मोनास्ट्रीज यानी कि जायकास और टेम्पल्स और मंदिर वगैरह पाए जाते थे. सोन आफ्टर दिस इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडियस हंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया. अब सेंट्रल एशिया से बाद में इन हंस लोगों ने इस पर हमला कर दिया एंड डिड नॉट रिकवर, और ये बहाल ना हो सका. एक और चाइनीज़ था हुइन टीसेंग, ठीक है, जो कि विजिटर था द एरिया इन द 17th सेंचुरी में. उसने डिस्क्राइब किया था टेक्सला को इन जस्ट आर यून यानी कि बर्बादी के बाद, यानी कि बर्बाद. Even the site of the city was lost until archaeologists in the second half of the 19th century discovered and excavated. Discover होता है दरियाफ्त करना, excavated मतलब खुदाई करना. ठीक है, 2nd सेंचुरी 19 के हाफ यानी कि सेकेंड हाफ में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे
आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि अ पर्सन हु स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री, यानी कि जो ह्यूमन के बारे में हिस्ट्री जो या प्री हिस्ट्री यानी कि जो पहले गुजर चुका हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, उसके बारे में स्टडी करना आर्कियोलॉजिस्ट होता है। टुडे टेक्सटिला इज़ वंस अगेन एंड फ्लरिशिंग एंड इम्पोर्टेंट, और आज जब उन्होंने खुदाई की और डिस्कवर किया टेक्सटिला को, तो आज टेक्सटिला जो है एक बार फिर से फलता फूलता और एक अहम सिटी जो अहम शहर जो है बन गया। बट आप देख सकते हो कि मैंने इनके बीच में मायने भी लिखे हुए हैं। आप जो है ये वीडियो सुने और साथ इनके मायने को अपनी बुक में भी लिखें। आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ ग्रीक सेटल्ड इन बख्तियारा मॉडर्न डे। सिकंदर की मौत के बाद जो यूनान थे वो दोबारा जो है आबाद हो गए, कहाँ पे आबाद हुए? बाख्तन में, ठीक है, इसे उर्दू में बैक्टीरिया में आबाद हो गए, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान ने अगेन इन्वेडेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड सेट अप देयर कैपिटल इन टेक्सटिला एंड चशादा। उसके बाद वो कहता है कि अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान दोबारा बरसगीर पर हमला किया। इन्वेडेड होता है अगेन, इन्वेडेड यानी कि दोबारा हमला किया सब कॉन्टिनेंट में, एंड सेट अप और कायम हो गए देयर कैपिटल इन टेक्सटिला, उसके कैपिटल टेक्सटिला एंड चशादा में। उसके बाद वो कहते हैं वंस ऑफ देयर रूल वाज मिनंदर, अ वाइज गुड मैन हु इनकरेज लर्निंग। उनमें से एक हुक्मरान मिनंदर जो कि एक अच्छा और अक्लमंद आदमी था, हु इनकरेज लर्निंग, जिसने सीखने की तरगीब देता था, जो सीखने को यानी कि हौसला लर्निंग को सीखने को की हौसला अफजाई करता था। Although he was a Buddhist, he respect all other religion। एक दूसरा ये बोल क्या था, वो बुतों की पूजा करने वाला था, लेकिन वो क्या करता था, तमाम रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करता था। द ग्रीक सेट अप ट्रेड रूट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट टू यूरोप। यूनानियों ने बरसगीर से यूरोप जाने के लिए तजारती रास्ते को तरगीब दी। एंड रिमाइंड द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एन अदर 150 ईयर्स, और यूनानी सरकारी ज़बानों को मज़ीद 150 साल यानी कि 150 साल की याद दिलाते हैं। बेटा ये आपने टॉपिक जो इसको रीड आउट करना है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।